हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखिए, ये जो हमें क्या दिया गया है, ए बी प्रोपोर्शन में है, ए बी प्रोपोर्शन में है पी क्यू, और ये इस ट्राइंगल की ए सी जो है वो पी आर के प्रोपोर्शन में है, और ये जो मीडियन है ए डी और पी एम ये प्रोपोर्शन में है। ये देखिए गिवन लिख दिया हमने, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और प्रूव करना है ये जो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर ये ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है। तो देखिए ए बी, ए सी और ए डी, और इस ट्राइंगल की पी क्यू, पी आर और पी एम ये तीनों जो है प्रोपोर्शन में हैं। तो ए बी, ये ए बी और ए सी, अगर इसके बीच का ये जो एंगल है और इधर पी क्यू और पी आर इनके बीच का जो एंगल है, अगर हम इसको इक्वल दिखा देते हैं तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो क्या करेंगे, हम ए डी को, इस लाइन को ग्रो करते हैं आगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे कितना, जितना ए डी है ए डी के बराबर ही, जितना ये डी है इतना ही हमने यहाँ तक इसको बनाया और इसको पॉइंट नाम दे दिया ई। अब ई सी को मिला देते हैं। अब ये इस एंगल को, एक ये एंगल और ये एंगल, ये इनको हम नाम देते हैं 5 और 6, क्योंकि आगे चल के मैं 1 2 3 4 दूसरे एंगल्स को नाम दूंगी। तो इन एंगल्स को, ये एंगल और ये एंगल 5 और ये एंगल 6। और यहाँ भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है हमको। पी एम के बराबर हम लाइन नीचे प्रोड्यूस करेंगे। आप स्केल से बना लीजिएगा, मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ। अब इसको नाम दे देते हैं हम एन, और यहाँ से आर को और एन को मिलाना है। तो अब देखिए, पहले तो हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो लिखेंगे। हमने क्या किया है, एडी को प्रोड्यूस किया है ई तक, प्रोड्यूस एडी टू पॉइंट ई तक प्रोड्यूस किया है। कितना प्रोड्यूस किया है, सच दैट, जितना एडी है उतना ही डी है, सच दैट एडी इक्वल टू डी ई। ये एडी और डी ई हमने इक्वल लिया है। उसके बाद इस ट्राइंगल में भी हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे। और इसमें देखिए हमने ई सी को ज्वाइन किया है, तो ये भी लिख देते हैं, ज्वाइन ई सी, ये ज्वाइन कर दिया। अब इस ट्राइंगल में क्या प्रोड्यूस किया हमने, पी एम को प्रोड्यूस किया है एन तक, तो लिखेंगे प्रोड्यूस पी एम टू पॉइंट एन सच दैट पी एम इक्वल टू एम एन, ज्वाइन एन आर, ये इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो एन आर। अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ए बी डी ये छोटा ट्राइंगल है, और ये जो छोटा ट्राइंगल बना है ई डी सी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनको हमें सिमिलर दिखाना है। और वो क्यों, क्योंकि हमें ये ए बी, देखिए इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो ये जो है एंगल 5 और एंगल 6 बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। और दूसरा, क्योंकि देखिए ये मिड पॉइंट है ना, डी मिड पॉइंट है, तो बी डी और डी सी ये इक्वल होंगे, तो ये बी डी और डी सी इक्वल हो गए। और ये
ए डी और डी ई ये इक्वल होंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ये डी ई जो है ए डी के इक्वल बनाया है। तो दो साइड्स और एक एंगल ये हमारे अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे दोनों ट्राइंगल्स के नाम, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ई डी सी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। देखिए ये बी डी और डी सी कब है, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है। तो रीजन लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और ये एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, चाहे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और ये बाय कंस्ट्रक्शन ए डी और डी ई इक्वल है, तो ए डी इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ई डी सी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। तो लिखेंगे ट्राइंगल, या लिख देते हैं सो ट्राइंगल ए डी बी एंड ये सिमिलर है, सिमिलर नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई डी सी। और ब्रैकेट में लिखेंगे एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जितने भी साइड्स हैं, एंगल्स हैं, वो बराबर होंगे। तो बाय सिम्प्लिसिटी ये ए बी और ये सी ई, इसको हम बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू ई सी और ब्रैकेट में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी सी टी। अब देखिए जैसे मैंने इन दोनों साइड्स को बराबर दिखा दिया, इसी तरह से ये पी क्यू और आर एन, इनको भी हमें बराबर दिखाना होगा। तो इसके लिए एक तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पर भी पूरा ये प्रोसीजर जो है इस ट्राइंगल के लिए, क्या इन दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स के लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर करें, लेकिन हमको इतना काम नहीं करना है, हम सिमिलरली करके लिख देंगे। हम लिखेंगे similarly we can show that PQ equal to RN। अगला स्टेप हमें स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, ये जो बड़े वाले ट्राइंगल है ना, लंबे वाले ट्राइंगल ए ई सी पी एन आर, इनको हमें सिमिलर दिखाना है। अब देखिए वो कैसे दिखाएंगे, जो हमें गिवन दे रखा है ना, पहले हम वो लिखते हैं। हमको गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम, ये हमको गिवन है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ए बी इक्वल टू ई सी है, तो इस ए बी की जगह मैं ई सी लिख दूँ यहाँ, और पी क्यू इक्वल टू है, इसी तरह से देखिए ये देखिए पी क्यू इक्वल टू आर एन, ये हमने शो किया है। तो इस पी क्यू की जगह आर
एन। उसके बाद ए सी अपॉन पी आर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये जो ए डी है, देखिए हमें ये पूरा बड़ा ट्राइंगल लेना है, तो ए डी, हमें सिर्फ ए डी से काम नहीं चलेगा, ए ई लेना है। और ए ई कैसे बनेगा, इस ए डी का डबल किया है, ए डी और डी ई इक्वल है, तो ए डी का डबल कर देंगे तो हमारे पास ए ई आ जाएगा। तो इसलिए ये ए डी को मैं लिख देती हूँ ऊपर भी 2 ए डी, और नीचे जो पी एम है इसको भी 2 पी एम। इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने दोनों तरफ डबल कर दिया। अब देखिए ई सी अपॉन आर एन, ये ऐसे लिख लेते हैं। ए सी अपॉन पी आर, ये ऐसे लिख देते हैं। और ये 2 ए डी क्या बन जाएगा, देखिए डायग्राम में जो फिगर में ए डी का डबल करेंगे तो ए ई बन जाएगा, और यहाँ पी एम का डबल करेंगे तो पी एन बन जाएगा। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे हम, 2 ए डी को लिख सकते हैं ए ई, और 2 पी एम को लिख देंगे पी एन। तो अब देखिए ये जो बड़े वाले ट्रायंगल है इनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, ई सी अपॉन आर एन, ए सी अपॉन पी आर, और ए ई अपॉन पी एन। तो दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे, सो इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर ट्राइंगल पी एन आर। रीजन लिखेंगे एस एस एस, साइड 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 सिमिलरिटी रूल। तो अब देखिए जब इन बड़े वाले ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर दिखा दिया है स्टूडेंट्स, तो इनके देखिए इन एंगल्स को नाम दे देते हैं यहाँ पर। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अब ये बड़े वाले ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो एंगल 2 और एंगल 4 ये तो सेम हो जाएंगे, इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 4 बाइसेप्सिटी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इसी तरह से हम ये एंगल 1 और एंगल 3 को भी इक्वल लिख सकते हैं। इसके लिए एक तो लंबा प्रोसीजर है कि फिर से इधर भी कंस्ट्रक्शन करके ये बी ई को मिलाया जाए, यहाँ क्यू वन को मिलाया जाए, और फिर इन ट्राइंगल्स को हम सिमिलर दिखाएं, पूरा लंबा वही प्रोसेस। लेकिन हमें यहाँ पे दोबारा से कुछ काम नहीं करना है, हम लिख देंगे सिमिलरली। जैसे ये 2 और 4 इक्वल हैं, इसी तरह से सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। ये जो हमने एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल लिखा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड पे एंगल 2 है और इधर लेफ्ट पे 1 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, और राइट पे एंगल 4 प्लस एंगल 3। तो देखिए एंगल 2 प्लस 1 क्या बनेगा, डायग्राम में हम फिगर में देते हैं एंगल 2 प्लस 1, ये पूरा एंगल बन गया एंगल ए, तो इसको हम नाम लिख देंगे एंगल बी ए सी। और इसी तरह से 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, तो क्यू पी आर। तो अब इन ट्राइंगल्स का इसके नीचे नाम लिख देते हैं, ये है एंगल बी ए सी, और ये बनेगा एंगल क्यू पी आर। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखते हैं, ये एंगल्स को हमने इक्वल दिखा दिया। अब ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो देखिए
इन दोनों ट्राइंगल में ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और ये पूरा एंगल ए और एंगल पी ये इक्वल है। तो ये ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर ही शो करना था ना, तो बस हो गया। तो लिखेंगे सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल पी क्यू आर, और हम यहाँ पे लिख देंगे रीजन SAS सिमिलैरिटी रूल। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है स्टूडेंट्स, लेकिन इंटरेस्टिंग है। ध्यान से आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।